है। बेंगलुरु से पूर्व उप वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अनिल खोसला जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं सीधे। खोसला साहब, आप तो बहुत लंबे समय तक, बहुत इंपॉर्टेंट समय में ऑपरेशन से जुड़े रहे हैं। आज आप वायुसेना को किस स्तर पर देखते हैं, कहाँ आकलन करते हैं? जी हाँ, मैं 40 साल तो वायुसेना में रहा और ट्रेनिंग पीरियड लगा लीजिए तो 44 इयर्स, और उससे पहले भी मैं वायुसेना में ही था। मेरे फादर भी वायुसेना में थे, तो 63 इयर्स तो मैं देख रहा हूँ। और भारतीय वायुसेना जो है पिछले 90 सालों में बहुत आगे बढ़ गई है। एक्चुअली मेरे टेन्योर में ही 40 इयर्स में मैंने 3 मेजर चेंजेस देखे वायुसेना में। और जो आज की वायुसेना है बहुत ही आधुनिक है, बहुत ही टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है, और इसमें बहुत ही मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स हैं, मॉडर्न वेपन्स हैं, मॉडर्न सिस्टम्स हैं, फुल्ली नेटवर्क्ड है। और ये जो फ्यूचर के चैलेंजेस हैं उसको पूरा निपटने के लिए तैयार है बिल्कुल। तो भारतीय वायुसेना बहुत ही मॉडर्न हो गई है। अभी बस ये ज़रूरत है कि हम आत्मनिर्भर बन जाएं पूरी तरह से, और जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसको हम पूरा हार्नेस करें और उसको हम अपनी मिलिट्री में लाएं। तो ये हमारा फ्यूचर प्लान होना चाहिए। जी, तो खोसला साहब, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से अभी भारतीय वायुसेना के नए नए R&Ds को फोकस किया जा रहा है, बल दिया जा रहा है, पैसा खर्च किया जा रहा है, पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने में कितने और वर्ष लगेंगे? इसमें तो टाइम लगेगा। और जैसा कि जो मेथड जो होता है इसको हम लीप फ्रॉग बोलते हैं, कि हम आगे की एक डेट तय करते हैं कि हम इस समय तक ये चीज़ बना लेंगे, और जब तक वो चीज़ बनती है तब तक हमको अपना जो मिनिमम डेटरेंस लेवल है वो मेंटेन करना पड़ता है, बाहर से लेके या जो भी है। तो इस तरह से ये काम होता है। तो अभी जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं डिफरेंट लेवल पे, पैसों में खर्चने में, R&D में, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने में, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन करने में, तो जो आपने लिस्ट बनाई है कि हम बाहर से नहीं लेंगे, फिर स्वदेशी लेंगे, तो इन सब से काफ़ी इम्पेटस मिला है। जो स्पीड जो इंडियनाइजेशन की वो काफ़ी बढ़ गई है। तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन जो हम सही दिशा में चल रहे हैं अभी। जी, हम ग्राउंड ज़ीरो चलते हैं। नीरज राजपूत हमारे सहयोगी वहाँ पर मौजूद हैं, चंडीगढ़ में, जहाँ इस वक्त ये एयर शो हो रहा है। और ये देखिए, सारंग हेलीकॉप्टर इस समय आसमान में दिखाई दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो दिल की धड़कन बढ़ा देने वाला प्रदर्शन होता है वो इसी समय होता है जब ये हेलीकॉप्टर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और ज़मीन पर बैठे आदमी के एकदम से धक से होती है, मुंह से निकलता है। मैं सही कह रहा हूँ ना अनुपम बनर्जी? बिल्कुल। और अगर आप ये देखेंगे हेलीकॉप्टर्स जब एक दूसरे के उनका जो रोटर्स क्रॉस करते हैं, हर बार मुझे टेंशन होता है सब ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि इसके पीछे जो प्रिसिशन है और वो पायलट का जो वर्क है वो मतलब हर सेकंड में, उसमें एक सेकंड का भी अगर आपका कंसंट्रेशन में चूक हुआ तो खतरा हो सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं नेगेटिव विंग स्पैन में फ्लाई करते हैं, लेकिन यही है ट्रेनिंग, एक कॉन्फिडेंस जो भारतीय वायुसेना का अपने पायलट्स पे है उसका इस पे डिस्प्ले होता है। क्योंकि इतने बड़ा प्रेसिडेंट और पूरा रक्षा मंत्री सबके सामने आप ये डिस्प्ले कर रहे हैं एक सिविल एरिया के ऊपर, इट शोज कि इंडियन एयरफोर्स का कितना कॉन्फिडेंस उसको उनके पायलट्स और उनके एयर वॉरियर्स पे, कि ऐसा एक शो हम बहुत अच्छी तरह से, आप देख रहे हैं वेदर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे श्रीवास्तव साहब ने बोले हैं कि इसके पहले भी एक बार हुआ था रिपब्लिक डे में, बिल्कुल बादल था। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था सर होगा क्या आज फ्लाई पास, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के जहाँ प्रिसाइज वे से टाइम पे आके फ्लाई करके गया, वो एक डेमोन्स्ट्रेशन था। और आज भी है कि ऑल वेदर एयरफोर्स है, आप सिर्फ टास्क दीजिए, इट विल बी डन। बिल्कुल। और देखिए, ये शायद वो ये लम्हा आने ही वाला है जब ये रोटेटर क्रॉस करेंगे, और संभवतः थोड़ी देर में करेंगे। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। श्रीवास्तव जी, आप बता रहे थे कि जो यूनिफॉर्म है वो नॉर्थ इंडिया के लिए, नॉर्दर्न टेरिटरी के लिए खास तौर पर तैयार हुई है, और पूरा फोकस जो है वो उसी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, बहुत पहले जब जॉर्ज फर्नांडिस हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज़ नॉट एडवर्सरी नंबर 1। उन्होंने कहा हमें चाइना की तरफ रुख करना चाहिए, चाइना विल एमर्ज एज एडवर्सरी नंबर 1। और आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह की चाइनीज एक्सपेंशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू हो रहा है, हर तरफ सभी लोग परेशान हैं, विश्व पूरा परेशान है। वहाँ से हमें लगता है कि जो बोल के गए थे वो सही है। और अगर मैं अब यूनिफॉर्म के कलर को देखता हूँ
जो उसका टिंज टोन, जो उसको सबड्यू किया गया है, आप अगर देखेंगे तो थोड़ी उसमें बर्फीलापन आ गया है। वो बर्फीलापन जो है नॉर्दर्न सेक्टर को इंडिकेट करता है, क्योंकि कैमोफ्लेज के लिए ये फटीग्स होते हैं और उसमें वो मर्ज करेंगे। इसका मतलब अब हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो लड़ाई होगी, अगर हम हिमालय की तरफ विजय पा सकेंगे तो एक हम विजयी उसमें रहेंगे। ये मेरे ख्याल से ये जो हमारी प्रोग्रेस हो रही है ये सही दिशा में है और सही सोच है, क्योंकि अब भारत की स्थिति ऐसी है कि अब हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा ज़्यादातर नॉर्दर्न फ्रंटियर से देन फ्रॉम वेस्ट फ्रंटियर। बिल्कुल, तो देखिए जो फोकस है वो समझ में आ गया है। और देखिए इस वक्त जो तस्वीरें आप चंडीगढ़ से सीधे देख रहे हैं, भारतीय वायुसेना 90वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर अपनी ताकत और शक्ति का प्रदर्शन चंडीगढ़ पर सुखना लेक के ऊपर चल रहा है। हमारे सहयोगी नीरज राजपूत ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, अब एयर शो संपन्न ही होने वाला है। नीरज से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम वहाँ वापस चलेंगे। और इस वक्त जो तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं सुखना लेक के ऊपर से चंडीगढ़ के आसमान में भारतीय वायुसेना जी क्रॉसओवर, ये जो आप मोमेंट देखे, इसी में सबका धड़कन तेज हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है, ये जो हेलीकॉप्टर टीम है ये अपना इंडिजिनस जहाज उड़ाते हैं, ALH ध्रुव। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आपका देश का जहाज आप डिस्प्ले कर रहे हैं और आप उस पर जो कॉन्फिडेंस है उसको मैन्यूवरिंग पे और उसका परफॉर्मेंस पे ये दुनिया को बताते हैं कि सबसे जो जोखिम भरा मैन्यूवरिंग है वो अपना देश से बना हुआ जहाज से। और बहुत कम ऐसा हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है पूरा दुनिया में, और एक इंडियन एयरफोर्स के पास वो है और अपने जहाज में है। ये बहुत ही एक बड़ी चीज़ है। सही कहा। तो आप इतनी लंबी नौकरी के दौरान हर साल आपने ये शो देखा होगा और हर साल इस वक्त आपको लगता होगा सब ठीक हो गया। देखिए, मैं इतना एक बता सकता हूँ, मैं जब NDA ज्वाइन किया था तब हवाई जहाज जब देखते थे मैं दौड़ के बाहर आता था। लेकिन आपको मैं कन्फेस करना चाहता हूँ, अभी 34 साल के बाद अभी भी मैं जब एक फाइटर जहाज को उड़ते हुए देखता हूँ मैं दौड़ के बालकनी में आ जाऊँगा, क्योंकि मुझे वो देखने में बहुत मज़ा आता है। और इस मोमेंट पे मुझे हर बार धड़कन तेज होता है, क्योंकि मुझे पता है इस पर कितना कुछ गलत हो सकता है लेकिन कभी नहीं होता। ये सबसे बड़ी बात है, एंड दैट इज़ वेयर हैट्स ऑफ टू पायलट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स। जी पीके श्रीवास्तव जी, आपको भी वही एहसास होता है जो अनुपम मेहरा जी महसूस करते? इन्होंने जो कहा वो एक्चुअली जो इसको जानते हैं। और एक ख़ास बात मैं कहूँगा, जो ग्रुप कैप्टन बैनर्जी ने ख़ास तौर से कही है कि इंडिजिनस एयरक्राफ्ट, अपने पायलट और इतना जोखिम भरा करतब, ओह क्या बात है। यही तो बताती है कि आपके देश में शक्ति है, जिसे ग्रॉस नेशनल पावर बोलते हैं। तो आप जो कह रहे हैं वो मोमेंट आता है, दैट मोमेंट इज़ फॉर अ वेरी ब्रीफ, इट्स अ ब्रीफ मोमेंट, बट मोस्ट एक्सपेक्टेंट, यू से ना, यू वांट इट टू गो राइट। जी तो देखिए, शुड गो राइट। तो देखिए ध्रुव हेलीकॉप्टर के जरिए आखिरी में दिल बनाया गया, और ये दिल जो है वो वाकई में जीत लिया है एयर शो के जरिए भारतीय वायुसेना ने स्थापना दिवस के मौके पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।